हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम है, वो बच्चों 0.2 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। यदि प्रोटॉन पर आरोपित अभिकेंद्र बल का मान 4.9 गुणे 10 की घात माइनस 10 न्यूटन हो, तो प्रोटॉन के कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अर्थात बच्चों इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारा कोई घूर्णन अक्ष है, इसके परिता ये हमारा बच्चों पिंड जो है इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है बच्चों। अगर तो यहाँ पे बच्चों अगर इसका द्रव्यमान m हो तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो r हो बच्चों, तो इसका जड़त्व आघूर्ण इस घूर्णन अक्ष के परिता कितना हो जाएगा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों जड़त्व आघूर्ण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई का मान होता है बच्चों पिंड का द्रव्यमान m तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r का वर्ग। उसके बाद बच्चों ये इस प्रकार से अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है, तो हमें पता है कि वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करता है बच्चों तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है, और अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है बच्चों वृत्त के केंद्र की ओर होती है बच्चों। तो इस प्रकार से इस पर एक अभिकेंद्र बल लग रहा है जिसे हम एफसी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो ये अभिकेंद्र बल एफसी का मान होता है बच्चों पिंड का द्रव्यमान m तथा बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या r और कोणीय वेग ओमेगा का वर्ग। तो मान लीजिए बच्चों इसका कोणीय वेग ओमेगा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है अभिकेंद्र बल हो जाएगा बच्चों उस पे। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि घूर्णन गति कर रहा है कोई वस्तु तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है बच्चों। तो कोणीय संवेग को बच्चों हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों आई ओमेगा। आई अर्थात बच्चों जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा अर्थात कोणीय वेग। तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है बच्चों वो हमारा कोणीय संवेग कहलाता है। फिर बच्चों घूर्णन गति करती हुई कोई वस्तु होती है तो उसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है उसकी। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों देख लेते हैं। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है बच्चों 1/2 आई जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग ओमेगा का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है बच्चों कि एक हमारा प्रोटॉन जो है जिसका द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 27 किलोग्राम है, 0.2 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए हमारा प्रोटॉन जो है इस वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है जिसका केंद्र ये है। तो बच्चों व्यास यहाँ पर दिया गया है 0.2 मीटर। तो बच्चों इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 0.1 मीटर। बच्चों यहाँ से देख ले तो r बराबर 0.1 मीटर हो जाएगा। और बच्चों इसका द्रव्यमान m मान ले तो m का मान बच्चों यहाँ पर दिया गया है बच्चों 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ से अगर इसका हम जड़त्व आघूर्ण निकाल ले बच्चों, जड़त्व आघूर्ण इसके घूर्णन अक्ष के परिता, तो बच्चों आई का मान हो जाएगा द्रव्यमान m r का वर्ग। तो बच्चों ये m का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 और बच्चों r का मान है 0.1, तो इसका वर्ग हो जाएगा 0.01। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 29 किलोग्राम मीटर वर्ग। तो बच्चों ये हमारे प्रोटॉन का जो है जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो बच्चों इसमें कहा क्या जा रहा है कि अभिकेंद्र बल जो है वो 4.9 गुणे 10 की घात माइनस 10 न्यूटन है। बच्चों इसका अभिकेंद्र बल कितना लग रहा है बच्चों। तो अभिकेंद्र बल देख लेते हैं। अभिकेंद्र बल बराबर है 4.9 गुणे 10 की घात माइनस 10 न्यूटन। बच्चों ये हमें यहाँ पर दिया गया है। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा हमारा अभिकेंद्र बल होता है वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड का एम आर ओमेगा का वर्ग। बच्चों ये हो जाएगा एम आर ओमेगा का वर्ग बराबर 4.9 गुणे 10 की घात माइनस 10। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा का वर्ग बराबर हो जाएगा 4.9 गुणे 10 की घात माइनस 10 भागे बच्चों एम आर। तो बच्चों 4.9 गुणे 10 की घात माइनस 10 भागे m का मान बच्चों दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27 और r का मान है 0.1 मीटर। बच्चों यहाँ से इसको हल करेंगे तो ओमेगा का वर्ग का मान हमें पता चल जाएगा बच्चों। या फिर बच्चों इसको यहाँ पे देख लें, ये बच्चों दशमलव से दशमलव हट जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 49 गुणे 10 की घात माइनस 10 भागे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम 16 गुणे 10 की घात माइनस 28।
बच्चों ओमेगा का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे इस प्रकार से, तो वो हो जाएगा 49 गुणे 10 की घात माइनस 10 भागे बच्चों 16 गुणे 10 की घात माइनस 28। बच्चों ये 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 10 की घात माइनस 10 का हो जाएगा बच्चों 10 की घात माइनस 5। फिर बच्चों 16 का वर्गमूल 4 और बच्चों 10 की घात माइनस 28 का हो जाएगा 10 की घात माइनस 14। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7 भागे 4 और गुणे बच्चों ये 10 की घात माइनस 14 बच्चों ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 14 हो जाएगा और उसमें से 5 घट जाएगा बच्चों तो 10 की घात 9 हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। बच्चों ये जो है हमारा ओमेगा का मान प्राप्त हो गया। अब चलिए बच्चों आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन का कोणीय संवेग कितना होगा बच्चों। तो कोणीय संवेग देख लेते हैं, वो L बराबर होता है I ओमेगा। बच्चों प्रोटॉन का कोणीय संवेग, बच्चों हमें पता है कोणीय संवेग L बराबर होता है जड़त्व गुण I गुणे ओमेगा। तो बच्चों I का मान हमने ज्ञात किया है यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 29 किलोग्राम मीटर वर्ग। बच्चों 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 29। फिर बच्चों ओमेगा का मान हमने ज्ञात किया है 7 भागे 4 गुणे 10 की घात 9 रेडियन प्रति सेकंड। बच्चों हो जाएगा 7 भागे 4 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ से बच्चों कोणीय संवेग का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2.8 गुणे 10 की घात माइनस 20 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड। बच्चों ये जो है हमारा कोणीय संवेग का मान प्राप्त हो गया। आगे बच्चों पूछा जा रहा है कि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों। चलिए वो भी देख लेते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा, बच्चों इस प्रश्न में पूछा गया है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हमने मूल अवधारणा में देखा घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है बच्चों 1/2 I ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हम K बराबर लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम 1/2 रखें और I का मान रख दे बच्चों 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 29 और बच्चों ओमेगा का वर्ग हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 7 भागे 4 गुणे 10 की घात 9 का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये बच्चों हो जाएगा 0.8। तो यहाँ से हो जाएगा 0.8 गुणे 10 की घात माइनस 29 और गुणे बच्चों ये हो जाएगा 49 भागे 16 गुणे 10 की घात 18। तो यहाँ से बच्चों अगर हम चलिए बच्चों आगे इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा K बराबर बच्चों अगर हम इसको 8 लिख ले बच्चों 0.8 को तो ये 10 की घात माइनस 30 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 30। फिर बच्चों गुणे ये बच्चों 49 भागे 16 गुणे 10 की घात 18। 49 भागे 16 गुणे 10 की घात 18। बच्चों ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो K बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 या फिर 49/2 है बच्चों तो इसको हम कह सकते हैं 24.5 और गुणे बच्चों 10 की घात हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर माइनस का 12। बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं K बराबर 2.45 गुणे 10 की घात माइनस 11 जूल। बच्चों ये हमारा प्रोटॉन की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।